गुड मॉर्निंग, माई सेल्फ ध्रुव झा। आज हम लोग बात करेंगे भारत और पाकिस्तान के इतिहास के बारे में, जो कि 1947 से लेकर के 2025 तक उसके संघर्ष और उसके कारण की बात करेंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध विभाजन के समय से ही तनावपूर्ण रहे हैं। 1947 में ब्रिटिश भारत के विभाजन के परिणाम स्वरूप दो नए राष्ट्रों का उदय हुआ। मुख्य रूप से वो हिंदू भारत और मुस्लिम पाकिस्तान। विभाजन के कारण बड़े पैमाने पर हिंसा और विस्थापन हुआ, जिससे दोनों देशों के बीच अविश्वास और शत्रुता की गहरी भावना पैदा हुई। तब से दोनों देशों ने कई युद्ध लड़े हैं और कई सशस्त्र झड़पें हुई है, जिनमें से अधिकांश कश्मीर के विवादित क्षेत्र पर केंद्रित है। बात अगर करें संघर्षों के इतिहास की, तो पहला भारत पाकिस्तान युद्ध 1947 से 1948। यह युद्ध जम्मू और कश्मीर के रियासत के भारत में विलय को लेकर हुआ था। पाकिस्तान समर्थित कबायली आक्रमण के बाद महाराजा हरि सिंह ने भारत से सैन्य सहायता मांगी और विलय के समझौते पर हस्ताक्षर किए। युद्ध के अंत में संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता से युद्ध विराम हुआ और नियंत्रण रेखा, जिसे हम एलओसी कहते हैं, उसका निर्धारण हुआ, जिसने कश्मीर को दो भागों में विभाजित कर दिया, भारत प्रशासित कश्मीर और पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर। दूसरा भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 में हुआ। यह युद्ध पाकिस्तान के ऑपरेशन जिब्राल्टर के कारण शुरू हुआ, जिसका उद्देश्य भारतीय प्रशासित कश्मीर में विद्रोह भड़काना था। भारत ने पूर्ण सैन्य बल के साथ जवाबी कार्रवाई की। 17 दिनों तक चले इस युद्ध में भारी जान माल का नुकसान हुआ। सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका की मध्यस्थता के बाद ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिससे शत्रुता समाप्त हुई, लेकिन कश्मीर मुद्दा अनसुलझा रहा। उसके बाद भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 में हुआ। यह युद्ध बांग्लादेश की मुक्ति के लिए हुए संघर्ष के परिणाम स्वरूप हुआ। पाकिस्तान के पूर्वी हिस्से, जो तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान है, उसमें पाकिस्तानी सेना के अत्याचारों के कारण लाखों शरणार्थियों ने भारत में प्रवेश किया। भारत ने पूर्वी पाकिस्तान के लोगों का समर्थन किया और दिसंबर 1971 में पाकिस्तान पर हमला कर दिया। युद्ध में पाकिस्तान की हार हुई और बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उभरा। कारगिल युद्ध 1999 में हुआ। यह युद्ध तब हुआ जब पाकिस्तानी सैनिकों और आतंकवादियों ने नियंत्रण रेखा के भारतीय हिस्से में घुसपैठ की और महत्वपूर्ण पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया। भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय चलाकर घुसपैठियों को खदेड़ दिया। इस युद्ध में दोनों पक्षों को काफी नुकसान हुआ और इसने दोनों देशों के बीच तनाव को और बढ़ा दिया। बात अगर रही संघर्ष के कारण की, तो पहला कश्मीर विवाद, यह भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष का मुख्य कारण रहा है। पाकिस्तान पूरे कश्मीर पर अपना दावा करता है, जबकि भारत इसे अपना अभिन्न अंग मानता है। दोनों देशों के बीच सीमा को लेकर कई विवाद हैं, खासकर नियंत्रण रेखा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर। दूसरा जल विवाद, सिंधु नदी जल संधि के बावजूद दोनों देशों के बीच नदियों के पानी के बंटवारे को लेकर समय समय पर तनाव होता रहता है। भारत, और उतना ही नहीं, अगला कारण आतंकवाद भी है। भारत पाकिस्तान पर आतंकवादियों को समर्थन और प्रशिक्षण देने का आरोप लगाता रहा है, जो भारत में आतंकवादी हमलों को अंजाम देते हैं। हाल ही में बात अगर करें अप्रैल 2025 की, तो कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ गया है। उतना ही नहीं, इसमें 26 पर्यटकों की मौत हो गई थी। भारत ने इस हमले के लिए पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी संगठन द रेजिस्टेंट फ्रंट यानी TRF को जिम्मेदार ठहराया है। पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध और खराब हो गए हैं। दोनों देशों ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए हैं और सीमा पर गोलीबारी की घटनाएं भी हुई है। भारत ने सिंधु जल संधि पर अपनी भागीदारी को निलंबित कर दिया। उतना ही नहीं, इसमें इसको हम थोड़ा विस्तार पूर्वक ले जाना चाहेंगे, क्योंकि ये घटना अभी जो जारी है, इसके बारे में हाल की जो है वो भी जानकारी हम लोग ले लें। ये तो हम समझ चुके हैं दोस्तों कि पाकिस्तान हमेशा से आतंकवाद के समर्थन में रहा है। इससे पहले 3 दिनों से लगातार पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी की गई।
26 और 27 अप्रैल की रात पाकिस्तानी सेना की चौकियों ने तुतमारी गली और रामपुर सेक्टर के विपरीत क्षेत्रों में नियंत्रण रेखा के पास बिना उकसावे के छोटे हथियारों से जो है गोलीबारी शुरू की। उतना ही नहीं, जम्मू कश्मीर में सीमा पर तनाव है। पाकिस्तान की तरफ से लगातार सीजफायर का उल्लंघन किया जा रहा है। बीती रात एक बार फिर पाकिस्तानी सेना की तरफ से फायरिंग की गई। उतना ही नहीं, तनाव अब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अपनी तरफ जवानों की संख्या की तादाद और बढ़ा दी गई है। उतना ही नहीं, देखिए जो भी हो, कहीं ना कहीं युद्ध जो है वो घातक होता है। युद्ध कहीं से किसी भी दृष्टिकोण से ये जो है वो निर्णायक नहीं होता है। और हम लोग को ये ध्यान देना चाहिए कि ये बार बार क्यों हो रहा है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं ये नियंत्रण में नहीं है। अगर नियंत्रण में हो तो फिर ऐसी घटना देखने को ही नहीं मिले। चलिए, आज के पार्ट में इतना ही, मिलते हैं अगले पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद।